उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं, गोरखपुर से आते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से। तीसरा, अयोध्या में राम मंदिर है, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। और अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई है। तो इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन के बाद कि दो हिंदू हृदय सम्राट राम मंदिर के स्थिति के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब हो रहा है, तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो हिंदुत्व का असर उत्तर प्रदेश के अंदर कम होता हुआ दिखाई जा रहा है, उसकी सीमाएं स्पष्ट हो रही हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उत्तर प्रदेश का, उसने बहुत कमजोर काम किया है और इसके लिए वहां पे जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए। और देखना चाहिए कि भाई राम मंदिर के बावजूद, योगी आदित्यनाथ के बावजूद, नरेंद्र मोदी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का खराब लड़ाई रही है जिसकी वजह से इसका असर मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में मुझे कोई यकीन नहीं होता, मैं कभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बात भी नहीं करता। नहीं, हालांकि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हम जरूर यहाँ पर जोड़ेंगे, उससे पहले जरा हम हॉट सीट पर कूल हवा की तस्वीर भी उत्तर प्रदेश की दिखा देते हैं, क्योंकि 2014-2019 दोनों में ऐसे लम्हे आए। देखिए, ये सबसे हॉट सीट पूरे देश की कही जा रही थी। स्मृति ईरानी जहां से लड़ रही अमेठी, वहां पर स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। हॉट सीट की कूल हवा कहती है कि किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के आगे चल रहे हैं और लगातार ये बढ़त बनी हुई है किशोरी लाल शर्मा की। और हम उत्तर प्रदेश की एक और सीट आपको दिखा देते हैं जिसे हॉट सीट कहा गया, यानी कि राहुल गांधी आखिरी लम्हे में उन्होंने तय किया कि रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगे, आगे चल रहे हैं वहां से, और दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के पीछे चल रहे हैं। हॉट सीट की कूल हवा के संदेश ये है। कुमार अभिषेक के पास चले उससे पहले संगीत जी जल्दी से ये बताइए कि 14-19 दोनों में यह थ्योरी आई कि अगर बीजेपी को 272 से नीचे आए तो मोदी के चेहरे पे एक मत नहीं बनेंगे सब। इस बार तो वाकई 272 से नीचे होते हुए क्या ऐसी आशंका लग रही है आपको? देखिए, ये भी एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि लोग 272 से नीचे आएगा तो भारतीय जनता पार्टी में किसी और को कहा जाता है। मैं खुल करके बोल सकता हूँ कि भाई किसी न किसी और को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी, संगठन ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और उससे बहुत बड़ा कारण है, मैं वो कह सकता हूँ। आप उनसे कोई बेहतर व्यक्ति आप मुझे बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी में, मैं तो नहीं मानता हूँ। आप अमित शाह से बेहतर व्यक्ति बता दीजिए कि जिन्होंने काम किया होम मिनिस्टर के तौर पे, मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, यदि किसी को मान लेते हैं कि उससे बेहतर काम करता हुआ दिख रहा होता, उनसे ज्यादा मेहनत करने वाला मुझे कोई एक व्यक्ति यदि आज के दिन में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई दिख रहा होता, तो मैं जरूर कहता कि हाँ, उनको आप प्रमोट कर लीजिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सोचने की आज आवश्यकता पड़ रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के इतना दौरा, इतना काम करने के बावजूद भी यदि संगठन में जाकर के वहां से वोट देने के लिए, एक सेकंड 10 सेकंड वोट देने के लिए तो प्रधानमंत्री ला करके किसी स्वयंसेवक को पकड़ा करके नहीं करते। कुमार अभिषेक हमारे साथ लंबे वक्त से बड़े हुए, क्या चर्चा हो रही है अभिषेक? वहां पर बहुत सारी बातें, सत्ता विरोधी लहर, जो हम भी ग्राफिक्स के जरिए जो पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये भी सच है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर चल पड़ी। दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ क्या क्या बड़ी बातें गई हैं अभिषेक? देखिए अंजना, निश्चित तौर पर पीडीए का कार्ड अखिलेश यादव का चला है। हम उसे बेशक पीडीए शब्द दें, लेकिन ओबीसी कंसोलिडेशन है और उसकी वजह है अखिलेश यादव का पीडीए पर बहुत ज्यादा भरोसा करना, यानी कि ओबीसी टिकटों को देना। दलितों का कंसोलिडेशन है, ओबीसी दलित का कंसोलिडेशन है, और साथ साथ मुझे यूथ अनरेस्ट, जो कि हम लोग लगातार फील्ड से कह रहे थे, यूथ अनरेस्ट, जितनी भी चीजें, जितने भी चार मुद्दे आप देखते हैं, खास करके संविधान बदलना, आरक्षण खत्म करने की बात करना, या फिर नौकरियां नहीं होना, बेरोजगारी और पेपर लीक, ये चार ऐसे मुद्दे हैं जिसने यूथ को विमुख किया मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग से, और वो पूरा का पूरा इंडिया अलायंस के साथ गया। दूसरी बात जो मुझे समझ में आ रहा है, कांग्रेस पार्टी का सर्ज है। कांग्रेस पार्टी और सपा का एक साथ आना, इसने एक विकल्प दिया उत्तर प्रदेश में, जिस पर मुझे लगता है कि लोगों ने भरोसा किया है। और जिस तरीके से संविधान को लेकर बातें हुई, इसने दलितों के बीच में एक बड़ा मुझे रिजेंटमेंट समझ में आ रहा है। अगर आप कहेंगे हिंदुत्व की बात, या फिर अयोध्या जैसे सीटों को पर बीजेपी के पीछे चलने की बात, तो आप देखिए वहां पर किस तरीके से
अखिलेश यादव ने एक सामान्य सीट पर, जहां पर कि लल्लू सिंह जो कि ठाकुर बिरादरी से आते हैं और वहां पर उन्होंने पासी बिरादरी से अपना उम्मीदवार दिया, यानी कि दलित दिया। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि इस ओर इशारा कर रही हैं कि इस बार लोगों का भरोसा टूटा है।